एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से यूरोप में एक नया रीडिंग कल्चर कैसे क्रिएट हो गया। Access to books created a new culture of reading। जैसे जैसे लोगों के पास बुक्स आ रही थी वैसे एक नया रीडिंग कल्चर इमर्ज हुआ। कॉमन पीपल जो है वो ओरल कल्चर लिव्ड इन वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, वो ओरल कल्चर में ज़्यादा रहने लग गए थे। यानी कोई भी पार्टी या फिर गैदरिंग होती थी उसमें एक जना जिसको पढ़ना आता था वो पढ़ता था और बाकी सारे सुनते थे। Now books are less expensive and could be produced in sufficient number। ना अभी अभी क्या होता था कि बुक्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी और उसको सफिशिएंट नंबर में उसको प्रोड्यूस किया जाता था। तो रीडिंग मैनिया, ठीक है, हमें इसमें रीडिंग मैनिया के बारे में बताना है मेनली। तो उसमें क्या हुआ था कि यूरोप में जो है लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, ठीक है, नई नई फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आ रही थी, चैप बुक्स, पेनी चैपमैन फॉर पेनी, ठीक है। और फ्रांस में बिलियोथेक ब्लू, जिसका ब्लू कलर का बाहर का कवर होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर, लो प्राइस बुक। नेक्स्ट है पीरियोडिकल्स, ठीक है, पीरियोडिकल्स प्रेस जो है वो डेवलप होने लग गई, जो जिसमें मतलब क्या था कि साइंटिस्ट के करंट अफेयर के बारे में, साइंटिस्ट की फिलोसफी, उनके इन्वेंशंस के बारे में भी बताते थे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट रिवॉल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एनालाइज द स्टेटमेंट। प्रिंट रिवॉल्यूशन ने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और उनको एक नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी। कैसे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है, यानी इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है ना। मैथ्स में आते प्रूव वाले क्वेश्चंस, प्रूव द अबव स्टेटमेंट, वैसा ही। तो इसमें आप लिख सकते हो, इट इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स प्रेस्पिरेशन एंड ओपन अप न्यू वेज फॉर लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है। तो अब लोग हर चीज़ को एक नई तरीके से देखते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो भी मतलब जो प्रेस्ट वगैरह बोलते थे उनकी बात ऐसे ही नहीं मान लेते थे, अपने खुद के थॉट्स रखते थे। एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। अब लोगों के जो आइडियाज़ है वो एक सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन में जा सकते थे, ठीक है ना। और एक डिबेट और डिस्कशन का एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुआ। और बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे वो क्या था ना कि इन बुक्स को हर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो कुछ लोग इन बुक्स का जो मैसेज होता था ना उसको री इंटरप्रेट कर लेते थे। तो उसकी वजह से जैसे आपने मोनेकियो का केस देखा जिसमें उसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट कर दिया था, इसलिए उसको 2-3 बार बुलाया और फिर एट लास्ट उसको उसको मार दिया था, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंट इंट्रोड्यूस डिबेट एंड डिस्कशन, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। और यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। ऐसे स्टेटमेंट को एनालाइज करो, बताओ स्टेटमेंट के बारे में। तो प्रिंट की वजह से क्या हुआ था कि एक वाइड आइडियाज का जो था, आइडियाज एक वाइड एरिया ऑफ सोसाइटी में जाते थे, ठीक है। प्रिंट की वजह से ऐसे लोग जो कि इन अथॉरिटीज़ के साथ में, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ के साथ में एग्री नहीं करते थे, वो अब अपने मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रिंटेड मैसेज की वजह से वो लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वो डिफरेंटली यानी अलग तरीके से सोचें। और इसी वजह से हर मतलब सब ने प्रिंट को वेलकम नहीं किया, यानी सब प्रिंट के आने से खुश नहीं थे। कुछ लोगों को डर था। डर किसको था? अब जो रिलीजियस पीपल थे ना, रिलीजियस पीपल, मोनार्क्स, इन सबको डर था कि अब हमारी पोल ना खुल जाए, ठीक है ना। अब लोगों के दिमाग में इररिलीजियस थॉट्स आएंगे, लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोग फ्रीडम की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए उनको डर था कि प्रिंट कहीं हमारे लिए नुकसान ना पैदा कर दे। Many were apprehensive of effect that is easier to access to print books could have on people's mind. It feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. तो वही
अगर इस प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो लोगों के दिमाग में रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स आने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स। ऐसे 3 फैक्टर बताओ जिसकी वजह से नई प्रिंटिंग टेक्निक्स आई थी। तो अब इसके मेन 3 रीज़न यही है कि जो पहले क्या होता था ना कि लोग हाथ से लिखते थे, तो हाथ से लिखा हुआ मतलब इतनी उस बुक्स की डिमांड थी कि उतना लोग हाथ से लिख नहीं पाते थे, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, ठीक है। और हाथ से लिखा हुआ फिर उसमें ज़्यादा लेबर चाहिए होता, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती थी। और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो फ्रेजाइल होती थी, उसको इजीली हम हैंडल यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ न्यू पब्लिक रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस, एक्सप्लेन। With the printing press, a new public emerged in Europe, satisfy the statement, ठीक है। अब प्रिंट के आने से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। With the printing press, a new reading public emerged। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई वैसे ही एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई, बुक्स की कॉस्ट जो है वो कम हो गई, और अब पुअर पीपल जो है वो भी बुक्स को अफोर्ड कर पाते थे। बुक्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एट फास्टर रेट एंड वर अवेलेबल इन द मार्केट एट लार्ज नंबर। अब बुक्स का प्रोडक्शन फास्ट हो गया, उनकी कॉस्ट कम हो गई और वो मार्केट्स में लार्ज नंबर में अवेलेबल थी, तो लोग उनको पढ़ते थे और इसी की वजह से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहले के समय में प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे वर्ल्ड में धीरे धीरे डेवलप हुई और इसके एग्जांपल्स के थ्रू हमें बताना है। The earliest kind of printing technology was developed in China, Japan, Korea, and in China, woodblock printing were used for hand printing. तो पहले के टाइम में शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी चाइना पे, क्योंकि चाइना में एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था, सिविल सर्विस एग्जाम लेते थे वो, और उसके थ्रू वो लोगों को काम देते थे, तो उसके लिए बुक्स चाहिए होती थी और बुक्स को प्रिंट करना पड़ता था। तो सबसे पहले प्रिंटिंग चाइना में इंट्रोड्यूस हुई, चाइना के बाद में जापान के बाद में कोरिया में, और चाइना में पहले के समय में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज करी जाती थी जो कि हैंड प्रिंटिंग होती थी। नेक्स्ट है, अप टू 6th century print was used only by the scholar officials but later it became common। पहले के समय में 16th century तक बुक्स जो है, प्रिंटेड बुक्स जो है वो स्कॉलर ऑफिशियल्स ही यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बुक्स को यूज़ करना बहुत ही कॉमन बन गया था। Buddhist missionaries introduced hand printing technology from China to Japan। बुद्धिस्ट मिशनरीज ने चाइना से जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। देन मार्को पोलो जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, वो चाइना की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली लेकर गए थे। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस प्रूव्ड ग्रेट मिरेकल इन स्प्रेडिंग नॉलेज। प्रिंटिंग प्रेस ने ये प्रूव कर दिया कि वो नॉलेज को ये एक मिरेकल था, यानी इसकी वजह से क्या हुआ ना, लोगों में नॉलेज बढ़ गई। अब लोग सोचते थे, ऐसे ही किसी की बात नहीं मानते थे, तो इन ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे प्रिंट जो है वो डेवलप हुआ। एक्सप्लेन 3 reasons favoring shift from hand printing to mechanical printing in China। Explain the different stages of development of printing technology in China। अब इसकी हैंड प्रिंटिंग, चाइना में हैंड प्रिंटिंग को मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट कर दिया। अब ये चीज़ सही है, इसके फेवर में हमें कुछ रीजंस लिखने हैं, और इस क्वेश्चन का ऐसे भी दे सकते हैं कि चाइना में प्रिंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ धीरे धीरे, उसके स्टेजेस बताना है। तो पहले टेक्स्ट बुक्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर एंड वर स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पेरियल स्टेट फ्रॉम द 16th century, and the number of examination of candidate were ramped up and that increased the volume of print। तो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि चाइना में एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे, उसके लिए बुक्स चाहिए होती थी, तो बुक्स को लार्ज नंबर में प्रिंट करना पड़ता था। क्योंकि 16th century तक आते आते कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए, जिसकी वजह से बुक्स के प्रिंट को भी बढ़ाना पड़ा। By the 17th century, the print was no longer used by the scholar officials. Merchants used to print in their everyday life as they collected trade information। अब 16th century तक क्या होता था कि स्कॉलर ऑफिशियल्स ही प्रिंट को यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद में मर्चेंट्स भी अपने एवरीडे लाइफ को, उनकी ट्रेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट के थ्रू कलेक्ट करके रखते थे।
Reading increasingly became a leisure activity, and the new readership preferred fictional narratives, poetries, autobiographies, anthologies of literacy, masterpiece, and romantic plays. अब धीरे धीरे लोग जो है वो पोएट्री ऑटोबायोग्राफीज ये सब लिखने लग गए थे. रिच वुमेन began to read and many women began to publish their poetry plays. Wives of scholar officials published their works and courtesans wrote about their life. New reading culture accomplished the new technology, western printing techniques and mechanical presses imported in China, and Shanghai became the new hub of printing culture. रिच वुमेन जो है वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में लिखने लग गई थी, और वो पहले तो रीड ही करती थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो अपनी खुद की पोइट्री प्लेस, ठीक है, वो सब पब्लिश करने लग गई थी. स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ है वो अपनी लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में लिखने लग गई थी. कोर्टिसन्स जो है वो अपनी लाइफ के बारे में लिखती थी. और यूरोप में एक नया रीडिंग कल्चर इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी आई. और वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो है वो मैकेनिकल प्रेस धीरे धीरे चाइना में और इंपोर्ट हुई, और सिंघाई बिकेम द हब ऑफ प्रिंट, न्यू प्रिंट कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप इन 15th एंड 16th सेंचुरी. 15th और 16th सेंचुरी तक आते आते प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, यूरोप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो प्रिंट की वजह से बुक्स की कॉस्ट जो है वो कम हो गई. टाइम और लेबर जो पहले ज़्यादा चाहिए था, अब वो कम हो गया, और एक टाइम पे बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस की जाती थी एक बहुत बड़ी मात्रा में. बुक्स में धीरे धीरे मार्केट में एक लहर सी दौड़ गई. अब वो हर किसी तक पहुंच पाती थी. Publishers started publishing popular ballad, folktales and beautiful pictures of land illustrations. अब publishers ने धीरे धीरे ballad, folktales और beautiful pictures को और illustrations को भी प्रिंट करना शुरू कर दिया था. Knowledge was transformed orally. जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो सुनते थे, तो नॉलेज को ओरली भी ट्रांसफॉर्म किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था. Print created the possibility of the wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Print की वजह से धीरे धीरे लोगों के आइडियाज़ जो है वो बहुत भारी मात्रा में एक सोसाइटी तक पहुंचने लगे, जिसकी वजह से डिबेट और डिस्कशन का एक नया वर्ल्ड बन गया. यानी लोगों को डर था कि कहीं इन लोगों की वजह से, कि प्रिंट की वजह से जब प्रिंट ज़्यादा लोगों में पहुंचेगा तो इसकी वजह से लोगों में रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स ना आ जाए. Print created the possibility of wide circulation ideas, introduced new world of debate and discussion, and even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas. पहले जो प्रिंट के खिलाफ थे, अब वो भी प्रिंट का यूज़ करते थे और अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करते थे. For example, Martin Luther was a German monk, priest, professor, and church reformer. He challenged the Roman Catholic Church to debate with his ideas. This led the division with the church and beginning of Protestant Reformation. Print and popular religious literature stimulated the distinct individual interpretations of faith and even a little educated working people. प्रिंट की वजह से, जैसे मार्टिन लूथर ने क्या किया था, एक वो जो कि जर्मन मॉन्क है, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था कि तुम मेरे साथ डिबेट करो, जिसकी वजह से सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें सोसाइटी डिवाइड हो गई, सोसाइटी का डिवीजन हो गया. प्रिंट अब धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया था, तो कुछ लोग जो प्रिंट था उसको इंटरप्रिटेशंस उनकी प्रिंट के बारे में गलत हो जाती थी, वो उसको गलत समझ लेते थे. जैसे आप मोनार्कियों का केस देख सकते हो. मोनार्की ने जो कि एक मिलर था इटली का, उसने री इंटरप्रीट कर लिया था बाइबल के मैसेज को. इसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे 2 बार बुलाया, एंड द थर्ड टाइम दे एक्सिक्यूटेड हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ प्रिंट कल्चर क्रिएटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन. अब प्रिंट कल्चर ने चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट का कैसे ध्यान रखा. Primary education became compulsory from the late 19th century. Children became an important category of readers. Production of school textbook became a crucial for publishing industry. अब 19th century आते आते प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी बन गई कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना ही है. चिल्ड्रन एक इम्पॉर्टेंट रीडर बन गए, यानी अब बच्चे भी पढ़ते थे, और स्कूल्स के लिए टेक्स्ट बुक एक क्रूशियल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, और टेक्स्ट बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई पब्लिशर इंडस्ट्रीज के लिए.
A children's press was devoted to the literature for children alone, which was set up in France in 1857. 1857 में फ्रांस में एक children's press बनी. The press published new works as well as old fairy tales and folk tales. इस press में नए works को और वो पुरानी जो fairy tales folk tales होती थी उनको भी publish किया जाता था. जैसे कि ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी, ये मेनली ट्रेडिशनल फोक टेल्स और पीसेंट्स के आइडियाज़ को गैदर करके ट्रेडिशनल फोक टेल्स को प्रिंट करते थे. What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. जो भी वो पब्लिश करते थे उसको पहले वो अच्छे से एडिट करते थे, उसी के बाद वो उसे पब्लिश करते थे और उन्होंने उनकी बुक पब्लिश की थी 1812 में. Anything that was considered unsuitable for children would appear as a vulgar to elites was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form, and in this way print recorded old tales but also changed them. तो ऐसा कुछ होता था कि जो बच्चों के पढ़ने के लिए अनसुटेबल है या फिर वल्गर होता था तो फिर उसको पब्लिश नहीं करते थे. Describe 5 strategies developed by printers and publishers in the late 19th century to sell their products. अब ऐसी कुछ 5 स्ट्रैटेजीज बतानी है जो कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने अपनाई थी उनकी बुक्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. Printers and publishers continuously developed new strategies to sell their products. Printers और publishers ने धीरे धीरे नई स्ट्रैटेजीज लाई जिसकी वजह से वो उनके प्रोडक्ट्स बेचते थे. Serialization of important novels in 19th century periodicals, they gave birth to a particular way of writing. In 1920, England popular works were sold in cheap series like shilling series. 1920 तक आते आते इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क जो होता था उसे चीप सीरीज में यानी उसे सस्ते में बेच दिया जाता था जिसे कि शिलिंग सीरीज कहते हैं. Publishers feared the decline of book purchase during the Great Depression in 1930. They brought out cheap paperback editions of novels to sustain buying. पब्लिशर्स के ये डर था जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 में तो उन्हें लगा कि हमारी बुक का परचेज कहीं कम ना हो जाए, तो इसीलिए वो चीप पेपर लाए और उसकी वजह से और उन्होंने चीप नॉवेल्स नॉवेल्स पब्लिश किए. प्रिंटर्स पब्लिश न्यू बुक्स. प्रिंटर्स धीरे धीरे नई बुक्स पब्लिश करने लग गए और 20th सेंचुरी आते आते द डस्ट कवर और द बुक जैकेट वॉज इंट्रोड्यूस. डस्ट कवर और बुक जैकेट को इंट्रोड्यूस किया था 20th सेंचुरी आते आते. अब हम कुछ MCQ भी देख लेते हैं. Why was reading of manuscript not easy in India? Choose the appropriate reason for the following. अब इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करना इतना इजी क्यों नहीं था? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट एक्सपेंसिव थी, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड थी, मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश और हिंदी में लिखी जाती थी या फिर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेल थी. तो देखो एक्सपेंसिव की बात नहीं है, एक्सपेंसिव रिच पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड वाला है कि इंग्लिश और हिंदी, तो ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी थी. इसका मेन रीज़न था कि वो थी फ्रेजाइल, यानी वो एक तो इजी टू हैंडल नहीं थी और इतने वो जो पतले पेपर थे उसके कि वो फट जाते थे. नेक्स्ट है हु रोट द इनजस्टिस ऑफ कास्टिज्म. गुलामगिरी. गुलामगिरी किसने लिखी? तो गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले. ठीक है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. गुलामगिरी किसने लिखी थी? गुलामगिरी, तो गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट वीकली मैगजीन पब्लिश्ड इन इंडिया बाय बाल गंगाधर भट्टाचार्य. तो बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गैजेट इंट्रोड्यूस किया था. कौन सा? बंगाल गैजेट. बाल गंगाधर भट्टाचार्य. इससे पहले भी किसी ने बंगाल गैजेट इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी. ही वॉज एन आयरिशमैन. ठीक है, जिन्होंने इंडिया में पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर चलाया था बंगाल गैजेट के नाम पे और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था. Next question is study the picture and answer the following question. Which of the following aspect best signifies this image of Gaur Kali? So ये कुछ ऐसी इमेज है और कौन सा स्टेटमेंट इस इमेज को बेटर डिस्क्राइब कर रहा है? पहला है ट्रेडिशनल फैमिली रोल, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशंस, थर्ड है कल्चरल इम्पैक्ट ऑन वेस्ट एंड देन नन ऑफ दीज. तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए आपको. तो देखो सबसे पहले है नन ऑफ दीज, तो होगा ही नहीं.
नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, नहीं उस टाइम पे वेस्ट का इतना कल्चरल इम्पैक्ट नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो होगा फर्स्ट या होगा सेकंड। तो इसके लिए हम देखते हैं इस पिक्चर को। वैसे तो इतनी क्लियर नहीं है, बट आपने बुक में देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये कोई मैन है, इसके हाथ में चेन है, और ये यहाँ पे इस औरत की लगी हुई है, और यहाँ पे एक और औरत है, और यहाँ पे कोई बर्ड है, ठीक है। तो इसे देख के हमें क्या समझ में आता है? इसे देख के हमें ये समझ में आता है कि फैमिली रिलेशंस का डिस्ट्रक्शन। देखो फैमिली रोल का यहाँ पे कोई नहीं है, ट्रेडिशनल रोल यहाँ पे है ही नहीं इस पिक्चर पे। तो पीछे हमारे पास बचा क्या? ये भी कट गया, पीछे बचा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशंस। नेक्स्ट है ये वाली पिक्चर। अब ये वाली पिक्चर तो आपको मतलब पता होनी ही चाहिए कि ये पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर है राजा रवि वर्मा की। इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब वो प्रिंटेड दिस इमेज ऑफ who printed this famous image of Raja Ritudhaj and Princess Madalsa। तो किसने प्रिंट की थी? राजा रवि वर्मा ने प्रिंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है at which of the following places in India first printing press was established? इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? इसका आंसर होगा डी, गोवा में। गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आई थी। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाया कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। Next question है in which of the two languages 50 books were published in 1674? डेट याद रखनी है 1674। 1674 में 50 बुक पब्लिश हुई थी। तो कौन सी दो लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए वाला, ठीक है, कोंकणी और कनाडा। ठीक है, कोंकणी और कनाडा लैंग्वेज में दो बुक्स पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर प्लेड अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। प्रिंटिंग प्रेस और लिटरेचर ने नेशनलिज्म की ग्रोथ में हेल्प की थी। द प्रिंट कल्चर कनेक्टेड डिफरेंट पीपल एंड कम्युनिटीज एंड स्टिमुलेटेड अमंग देम अ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड वंसनेस एंड नेशनलिज्म। तो प्रिंट ने लोगों को कनेक्ट किया, कम्युनिटीज़ को कनेक्ट किया, और उन्हें ये बताया कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, नेशनलिज्म की भावना है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ फॉर मास सर्कुलेशन। तो पेंटर्स, राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स ने पेंटिंग में हेल्प की थी। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल लिटरेचर हैज इंक्रीज। तो हाँ, ये भी सही है, विजुअल लिटरेचर आया था, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कैसे नहीं है? जैसे कि आप इस आर को पढ़ो, आप इसको ना ऐसे एज अ क्वेश्चन सोचो और इसको एज अ आंसर सोचो, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ो। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एक विजुअल कल्चर आ गया था। हाँ, विजुअल कल्चर आ गया था। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? अब इसका आंसर आप ये थोड़ी लिख सकते हो कि राजा रवि वर्मा ने इमेजेस प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर ही नहीं होगा। अब जैसे इसको हम ऐसे लेते हैं एज अ क्वेश्चन, ये है इसका आंसर। द प्रिंट कल्चर कनेक्टेड डिफरेंट पीपल्स एंड कम्युनिटीज। प्रिंट ने अलग अलग लोगों को, कम्युनिटीज को कनेक्ट किया था। तो कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ गई। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा एंड इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश गवर्नमेंट वांटेड टू सप्रेस द नेटिव प्रेस। हाँ, इंग्लिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो यहाँ की जो नेटिव प्रेस है वो ज़्यादा ग्रोथ ना करे, ताकि वो हमारे बारे में फिर कुछ भी लिख सकेगी, और फिर लोगों के बीच में रिबेलियस सोच बढ़ जाएगी लोगों की। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर हैड बिकम असर्टिवली नेशनलिस्ट। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वाइडर पब्लिक could now participate in public debate and discussion, express their views। हाँ, पहला सही है। Next है printed tracts and newspaper not only spread new ideas but also they shaped the nature of debate। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मोस्टली क्वेश्चंस में आंसर ए ही होता है, बट हाँ, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ अलग आंसर भी निकल सकता है। विमेंस रीडिंग इंक्रीज इनॉर्मसली इन मिडिल क्लास। हाँ, महिलाएं पढ़ने लग गई थी।
रीजन है द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंटिंग आई, अब देखो इनमें आप ना एक कॉमन चीज नोटिस करोगे कि ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी इसका आंसर यही होगा। अगर रिलेटेड नहीं है तो इसका आंसर ही नहीं होगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें भी रिलेटेड है, इसमें भी रिलेटेड है, इसमें भी रिलेटेड है, लेकिन इसमें इन दोनों असर्शन और रीजन का कोई मेल नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर बी हुआ। अब इसमें हमारी क्वेश्चन रह गया था, नेम द बुक पब्लिश बाय राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? कौमुदी। संवाद कौमुदी कौन सी बुक पब्लिश की थी? संवाद, स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, संवाद कौमुदी, KAU कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1787? अब पर्टिकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाए थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि हमारे बारे में कुछ गलत ना लिख रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज गुलामगिरी बुक वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले इन 1871? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी बुक क्यों लिखी? क्योंकि वो लो कास्ट के इल ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ नॉवेल्स एंड इनटू रिलीजियस लैंग्वेजेस हेल्प टू स्प्रेड देयर पॉपुलैरिटी? तो the translation of novels into different religion languages help to stimulate the growth of novels into new areas. तो novels का ट्रांसलेशन अलग अलग रिलीजन में, लैंग्वेज में, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ हुई थी नए नए एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द इंग्लिशमैन डिमांडेड टू क्लैम्प डाउन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इंग्लिशमैन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाना चाहते थे? तो इसलिए लाना चाहते थे कि उन्हें डर था कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में वो वापस ना हो जाए, वापस लोग जो रिबेलियस ना हो जाए। और when the press got assertively nationalist and reported about the colonial misrule, और किसी प्रेस की वजह से colonial misrule के बारे में लोगों को पता ना चल जाए। Who brought the first printing press to India? तो इसका आंसर सिंपल है, पोर्चुगीज मिशनरीज। नेक्स्ट, what were the main causes that print culture developed in China? प्रिंट कल्चर चाइना में ही क्यों डेवलप हुआ? तो इसके जैसा एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके थे कि चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था which accrued its personal through some service examination, जहाँ पे लोगों को some service examination देना पड़ता था, ठीक है, जॉब के लिए। बाय द 17th century merchant used to print collect trade information, ठीक है, 17th century आते आते मर्चेंट्स भी प्रिंट को यूज़ करते थे अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। People started reading and rich women started writing autobiographies, ठीक है, लोग पढ़ना शुरू कर दिया था लोगों ने। रिच वुमेन अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिख रही थी, स्कॉलर्स की जो वाइफ है वो अपने बारे में लिख रही थी, कोर्टिसंस जो है वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रही थी, पोइट्री बना रही थी विमेंस, ठीक है। दिस लीड टू द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन चाइना, इसकी वजह से प्रिंट कल्चर चाइना में धीरे धीरे बढ़ गया। फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन जापान इज डायमंड सूत्रा, जो कि AD 568 में प्रिंट हुई थी। ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको। वो वॉस कितागावा ओतामारू। अब आपकी बुक में इस साइड में पेज पे एक बॉक्स है, जिसमें बॉक्स में कितागावा ओतामारू के बारे में लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। कितागावा ओतामारू वॉज बोर्न इन इडो इन 1753 अरे 1753 में Kitagawa Otomaru was born in 1753 and she was widely for her famous art form known as ukiyo, the pictures of the floating world. These paintings were depiction from ordinary human experiences. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनका मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इनको क्विकली एक बार रीड कर दूंगी। अब ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट्स? द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, और the shift from hand printing to mechanical printing was known as print revolution.
Impacts of print revolution are a new reading public was emerged, the price of books decreased, and the literacy rate was increased. Common people could not afford books now, and the hearing public changed into the reading public. Books reached to wider section of society and now could be printed easily. Religious debates and fear of print. As books reach to a wider section of society, priests feared that the people will read irreligious thoughts. And in 1517, Martin Luther printed 95 theses and challenged the Roman Catholic Church to argue and debate. Luther's Luther's writings were read and by many people, and this led to the formation of Protestant Reformation and divided. The Reformation argued with the priest and religious debates started. Print and dissent. As books were easily available, some people misinterpreted the Bible. These people, like Montesquieu, published against the Bible. Montesquieu was hauled twice, but he was not take his publication back, and he was finally executed. And after the Index of Prohibited Books was published, next question is, when was the Index of Prohibited Books was published? It is published in 1558. Next question, who said the following statements? Printing is the ultimate gift of God and the greatest one. It is by Martin Luther. Next is, the printing press is one of the most powerful engine of progress, and public opinion is force that will sweep despotism away. So it was said by Lucio Substian Marcier. Next है, tremble therefore terrors of the world, tremble before the visual written. ये written की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ सही नहीं है, तो ये लिखा था लूसियो सबस्टेन मार्टिन ने, ये भी इन्होंने बोला था। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।